आज फिर उत्तर वाले जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाऊंगा। बाजार में अच्छा दाम मिल रहा है। हाँ बेटा, लेकिन ज्यादा अंदर मत जाना। कल रात फिर अजीब सी आवाजें आई थीं। माँ, वो तो हवा की आवाज होगी। आप वैसे ही फिक्र करती हैं। नहीं बेटा, मैं 30 साल से इस जंगल में रह रही हूँ। ये आवाज पहले कभी नहीं आती थी। सोन ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और माँ के पास आकर बैठ गया। माँ ने उसके सामने रोटी और दाल रख दी। माँ, आपने क्यों नहीं खाया? मैं खा चुकी बेटा, तू जल्दी खा ले, फिर काम पर निकलना है। सोन जानता था कि माँ अक्सर भूखी रह जाती है ताकि उसे पेट भर खाना मिल सके। उसने खाना खाया और जंगल के लिए खड़ा हुआ। माँ, शाम तक वापस आ जाऊंगा। आप घर के अंदर ही रहिएगा। ठीक है बेटा, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे और तुम सही सलामत लौटो। सोन जंगल के अंदर गया। आज वो थोड़ा और अंदर जाने का सोच रहा था क्योंकि वहाँ मोटे पेड़ थे। जैसे ही वो घने जंगल में पहुँचा, उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। अजीब बात है, यहाँ तो कोई होना नहीं चाहिए। सोन ने एक बड़ा पेड़ काटना शुरू किया। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी मारी, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई कराह रहा हो। ये क्या था? कहीं पेड़ में कोई जानवर तो नहीं? सोन ने फिर कुल्हाड़ी मारी। इस बार आवाज और भी तेज आई। अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहाँ कोई चमकती हुई चीज दिखाई दी। ये क्या है? सोन ने वो चीज उठाई। वो एक पुराना सोने का सिक्का था जिस पर अजीब से निशान बने थे। इतना पुराना सिक्का यहाँ कैसे? ये तो बहुत कीमती लग रहा है। तभी अचानक जंगल में तेज हवा चलने लगी। सारे पेड़ जोर से हिलने लगे, जैसे वो कुछ कहने की कोशिश कर रहे हों। मुझे यहाँ से जाना चाहिए। सोन जल्दी जल्दी अपनी लकड़ियाँ बांधकर वापस जा रहा था। रास्ते में उसकी मुलाकात एक अजीब बुजुर्ग से हुई। वो आदमी लंबे सफेद बाल और दाढ़ी वाला था और उसकी आंखें बहुत गहरी थीं। बेटा, तुम वो सिक्का लेकर आ रहे हो? आपको कैसे पता? मैं इस जंगल का पहरेदार हूँ बेटा। यहाँ जो भी होता है मुझे सब पता चल जाता है। पहरेदार? मैंने तो आपको पहले कभी नहीं देखा। क्योंकि अब तक तुमने वो चीज नहीं छुई थी जो तुम्हें छूनी नहीं चाहिए थी। सोन को डर लगने लगा। बूढ़े आदमी की आवाज में कुछ अजीब बात थी। ये सिक्का क्या है? मैंने तो सिर्फ लकड़ी काटी थी। ये सिक्का इस जंगल का राज है बेटा। जो इसे पाता है उसकी जिंदगी बदल जाती है। बदल जाती है मतलब? अच्छाई के लिए या बुराई के लिए, ये उस इंसान पर निर्भर करता है। सोन बाजार पहुंचा। वहां लकड़ी खरीदने वाला सत्थ जी खड़े थे। सत्थ जी 25 साल के एक ईमानदार व्यापारी थे। सोन बेटा, आज की लकड़ी बहुत अच्छी है। ये लो 200 रुपए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। सोन के मन में सिक्के की बात चल रही थी। उसने सोचा कि सेठ जी को दिखाना चाहिए। सेठ जी, एक बात पूछूं? हाँ बेटा, पूछो। अगर किसी को जंगल में कोई पुरानी चीज मिले तो क्या करना चाहिए? बेटा, जंगल की चीजें जंगल में ही छोड़ देनी चाहिए। वहाँ कई पुराने राज छुपे होते हैं। राज मतलब? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान के लिए नहीं बनी होती। तुमने कुछ उठाया है क्या? सोन चुप रह गया। उसने सिक्का अपनी जेब में छुपा लिया। सोन घर पहुंचा तो देखा कि माँ बाहर चूल्हे के पास बैठी खाना बना रही है, लेकिन आज उसके चेहरे पर परेशानी दिख रही थी। माँ, आप परेशान क्यों लग रही हैं? बेटा, दिन भर अजीब सा लग रहा था। बार बार लग रहा था जैसे कोई हमारे घर के चारों तरफ घूम रहा है। कोई दिखा आपको? नहीं बेटा, लेकिन आवाज आती रही। और सबसे अजीब बात यह है कि चूल्हे की आग खुद ही बुझ जाती है। सोन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि ये सब सिक्के की वजह से हो रहा है। माँ, आज रात हम दोनों साथ सोएंगे। ठीक है बेटा, खाना खा लो, फिर अंदर चलते हैं। रात का समय था। सोन और उसकी माँ घर के अंदर सो रहे थे। अचानक बाहर से अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कोई दरवाजे पर खरोंच रहा हो। माँ, ये क्या आवाज है? पता नहीं बेटा, लेकिन बाहर मत जाना। आवाज तेज होती गई। फिर अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। सिक्का वापस करो, सिक्का वापस करो। माँ, ये कौन है? दरवाजा मत खोलना बेटा, शायद कोई पागल आदमी है। लेकिन आवाज बंद नहीं हुई, बल्कि और ज्यादा डरावनी होती गई। सिक्का जंगल का है, उसे वापस करो वरना बुरा होगा। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? मैं इस जंगल की आत्मा हूँ। तुम जो लाए हो वो मेरा है। अगली सुबह सोन फिर से उस बुजुर्ग से मिलने गया। वो जानना चाहता था कि रात में क्या हुआ था। बाबा जी,
कल रात कोई हमारे घर आया था। वो सिक्का वापस मांग रहा था। मैंने तुम्हें कहा था ना, इस सिक्के से तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन ये सब क्या है? वो कौन था? बहुत साल पहले एक लालची राजा इस जंगल में आया था। उसने यहाँ के पेड़ों को काट कर खजाना छुपाया था। खजाना? हाँ बेटा, लेकिन जंगल की आत्मा ने उसे श्राप दे दिया था। राजा तो मर गया, लेकिन उसकी आत्मा अब भी खजाने की रखवाली करती है। सोनू को सब कुछ समझ आ गया। तो वो सिक्का उसी खजाने का हिस्सा है? हाँ, और जब तक तुम इसे वापस नहीं करोगे, वो आत्मा तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। लेकिन इसे वापस कैसे करूं? आज रात पूनम की रात है। तुम्हें उसी पेड़ के नीचे जाकर सिक्का वापस रखना होगा। सोनू घर पहुंचा तो देखा कि उसकी माँ बहुत बीमार लग रही है। उनका चेहरा पीला था और वो बहुत कमजोर दिख रही थी। माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। बेटा, सुबह से तबीयत ठीक नहीं लग रही, सिर घूम रहा है। माँ, आप लेट जाइए, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। नहीं बेटा, कुछ मत करना, बस मेरे पास बैठ जा। सोनू को लगा कि माँ की बीमारी भी उसी सिक्के की वजह से है। उसने तय किया कि आज रात ही वो सिक्का वापस कर देगा। माँ, आज रात मुझे एक जरूरी काम है, आप घर के अंदर ही रहिएगा। इतनी रात को कहाँ जा रहे हो बेटा? माँ, मुझसे एक गलती हो गई थी, अब उसे ठीक करना है। रात के समय सोनू उस पेड़ के पास पहुंचा जहां उसे वो सिक्का मिला था। पूरा जंगल चांद की रोशनी में बहुत डरावना लग रहा था। अब मुझे ये सिक्का यहीं वापस रखना होगा। जैसे ही सोनू ने सिक्का निकाला, हवा तेज चलने लगी। पेड़ों के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे। तो तुम वापस आ गए। हाँ, मैं सिक्का वापस करने आया हूँ। अचानक एक परछाई दिखाई दी। वो किसी राजा जैसी लग रही थी, लेकिन उसका चेहरा बहुत डरावना था। तूने मेरा खजाना चुराया, अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। महाराज, मैंने जानबूझकर नहीं लिया था, अब मैं उसे वापस कर रहा हूँ। वापस करने से क्या होगा? तुमने मेरी नींद खराब की है। तभी वो रहस्यमयी बुजुर्ग वहाँ आ गया। उसके आने से राजा की आत्मा थोड़ी शांत हो गई। बस करो राजा, ये लड़का बेगुनाह है। तू कौन है जो मुझे आदेश देता है? मैं इस जंगल का असली रक्षक हूँ। तू तो एक लालची राजा था जिसने यहाँ के पेड़ों को नुकसान पहुँचाया था। तो क्या हुआ? अब ये खजाना मेरा है। बेटा, तुम डरना मत। सच सच बताओ, तुम ये सिक्का क्यों लेकर आए थे? बाबा जी, मैं गरीब हूँ, मेरी माँ बहुत बीमार है। मैंने सोचा था कि इस सिक्के को बेचकर मैं माँ का इलाज करवा सकूंगा। बाबा जी ने हल्के से मुस्कुराकर सोनू की तरफ देखा, जैसे उसके दिल की बात समझ गए हों। देखा तुमने, ये लड़का अपने लिए नहीं, अपनी बीमार माँ के लिए सोच रहा था। इसके दिल में लालच नहीं, सिर्फ ममता है। इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि तुमने ये खजाना अपने लालच के लिए छुपाया था, लेकिन इसने इसे अपनी माँ के प्यार के लिए उठाया है। अचानक बाबा जी का रूप बदलने लगा। वो चमकते हुए एक देवता की तरह दिखाई देने लगे, जैसे रोशनी से बने हों। मैं इस जंगल का देवता हूँ। मैं इंसानों के दिल की परीक्षा लेता हूँ, कौन लालची है और कौन सच्चा। देवता जी, आप तो बाबा जी थे। हाँ बेटा, तुमने अपनी माँ के लिए सोचा, ये बहुत बड़ी बात है। तुम्हारा दिल साफ है और यही सबसे जरूरी बात होती है। नहीं, ये सब झूठ है। ये खजाना मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा। तुम्हारी सजा पूरी हो चुकी है, अब तुम्हें शांति मिल जाएगी। देवता ने अपना हाथ हवा में लहराया। उसी पल राजा की आत्मा एक चमकदार रोशनी में बदलकर धीरे धीरे गायब हो गई। जंगल में फिर से शांति फैल गई। देवता ने सोन की तरफ देखा। बेटा, तुमने सच्चाई दिखाई है, तुम्हें इनाम मिलना चाहिए। देवता जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी माँ ठीक हो जाए। तुम्हारी माँ पहले से ही ठीक हो गई है, जाकर देखो। देवता ने सोनू को एक छोटा सा थैला दिया। ये लो, इसमें कुछ सोने के सिक्के हैं, लेकिन शर्त यह है कि तुम इसका इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करोगे। जी देवता जी, मैं वादा करता हूँ। और हाँ, इस जंगल की हिफाजत करना, यहाँ के पेड़ों को कभी नुकसान मत पहुँचाना। सोनू घर पहुंचा तो देखा कि उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो गई है। वह बाहर चूल्हे पर खाना बना रही थी। सोनू, तू कहाँ गया था? अचानक मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। माँ, सब ठीक है,
अब हमारी मुश्किलें खत्म हो गईं। क्या मतलब बेटा? माँ, जंगल के भगवान ने हमारी मदद की है। अब हमें कोई परेशानी नहीं होगी। सोन ने अपनी माँ को पूरी बात बताई। माँ को उस पर यकीन नहीं हो रहा था। सच में तुझे देवता मिले थे? हाँ माँ, और उन्होंने कहा है कि अब मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। अगले दिन से सोन की जिंदगी बदल गई। वह अब भी लकड़ी काटता था, लेकिन सिर्फ सूखी लकड़ी। जंगल के हरे पेड़ों को वह कभी नहीं काटता था। सेठ जी को जब पता चला कि सोनू के पास सोने के सिक्के हैं, तो वह बहुत हैरान रह गए। सोनू बेटा, तुम्हें यह सिक्के कहाँ से मिले? सेठ जी, ये जंगल के देवता का आशीर्वाद है। मैं इसका इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करूँगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम चाहो तो मेरे साथ व्यापार कर सकते हो। जी सेठ जी, लेकिन मैं जंगल छोड़कर नहीं जाऊंगा। मुझे यहाँ की रखवाली करनी है। कुछ महीनों बाद कुछ बाहर से लोग जंगल में पेड़ काटने आए। सोनू ने उन्हें रोक दिया। आप लोग यहाँ पेड़ नहीं काट सकते। तू कौन है रोकने वाला? हम सरकार की तरफ से आए हैं। मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। यहाँ एक भी पेड़ नहीं कटेगा। अचानक जंगल में तेज हवा चलने लगी। पेड़ हिलने लगे जैसे वे सोनू का साथ दे रहे हों। ये क्या हो रहा है? तभी वह देवता फिर से दिखाई दिए। यहाँ से चले जाओ। ये जंगल अब सुरक्षित है। चलो यहाँ से, ये जगह शापित है। शाम के समय सोनू और उसकी माँ घर के बाहर बैठे थे। माँ खुशी से खाना बना रही थी। सोनू बेटा, तुझे लगता है कि हमने सही किया? हाँ माँ, हमने बिल्कुल सही किया। पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। मुझे अपने बेटे पर बहुत गर्व है। तभी देवता आखिरी बार दिखाई दिए। सोन बेटा, तुमने अपना वादा निभाया है। अब मैं खुशी से जा सकता हूँ। देवता जी, आप जा रहे हैं? हाँ बेटा, लेकिन याद रखना, जब भी इस जंगल को कोई खतरा होगा मैं वापस आऊंगा। तुम इस जंगल के सच्चे रक्षक हो। देवता अचानक गायब हो गए और सोनू अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगा। किसी गांव में चेतना नाम की एक महिला रहती थी। वह रोज जंगल के रास्ते से कुएं से पानी भरने जाती थी। रास्ते में वह हमेशा एक साधु बाबा को तपस्या करते हुए देखती थी। एक दिन उसने सोचा, हे भगवान, मैं रोज साधु बाबा को तपस्या करते हुए देखती हूँ। मैं एक काम करती हूँ, उनके लिए थोड़ा पानी और कुछ फल लेकर जाती हूँ। जब वे तपस्या से जागेंगे तो ये खा लेंगे। यह सोचकर चेतना ने घड़े में पानी और फल रखे और जंगल की ओर चल पड़ी। वह साधु बाबा के पास पहुंची और हाथ जोड़कर मन ही मन सोचा, साधु बाबा, अगर मैं कुछ बोलूंगी तो कहीं आपकी तपस्या भंग न हो जाए, इसलिए मैं यह पानी और फल आपके पास रख रही हूँ। कृपया इसे स्वीकार कर लीजिए। यह कहकर चेतना कुएं की ओर चली गई। अब वह रोज साधु बाबा के पास कुछ न कुछ रख कर जाने लगी। एक दिन चेतना ने देखा कि एक बड़ा सा सांप साधु बाबा को डसने ही वाला था। चेतना ने तुरंत सांप को हाथ से पकड़ लिया, लेकिन सांप ने उसे ही डस लिया और वह वहीं बेहोश हो गई। कुछ घंटे बाद साधु बाबा, पुत्री, तुम ठीक हो? चेतना होश में आकर बोली, जी बाबा, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? क्षमा कीजिएगा, मेरी वजह से आपकी तपस्या भंग हो गई। साधु बाबा मुस्कुराकर बोले, नहीं पुत्री, मेरी तपस्या पूरी हो गई है। चेतना आश्चर्य से बोली, पर मुझे तो सांप ने काट लिया था, मैं जिंदा कैसे हूँ? साधु बाबा बोले, हमने अपनी शक्तियों से तुम्हें ठीक कर दिया है। चेतना श्रद्धा से बोली, बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधु बाबा बोले, धन्यवाद तो हमें तुम्हारा करना चाहिए पुत्री। तुमने हमारी तपस्या के दौरान भी हमारा बहुत ध्यान रखा, रोज हमारे लिए पानी और खाने का प्रबंध किया और आज अपनी जान की परवाह किए बिना हमारी रक्षा की। हम तुम्हारे नेक दिल से बहुत प्रसन्न हैं। बताओ, तुम क्या वरदान चाहती हो? चेतना बोली, नहीं बाबा, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। साधु बाबा बोले, नहीं पुत्री, हमें भी तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करने का अवसर दो। आज मैं तुम्हें एक वरदान देने की अनुमति देता हूँ।
चेतना साधु बाबा की बात सुनकर सोच में पड़ गई, फिर बोली, साधु बाबा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं हर भूखे और गरीब का पेट भर सकूं। जब मैं किसी को तकलीफ में देखती हूँ तो मुझे खुद ज्यादा तकलीफ होती है, लेकिन अपनी गरीबी के कारण मैं खुद भी भरपेट खाने से वंचित रहती हूँ। फिर भी जितना हो सकता है मैं मदद करने की कोशिश करती हूँ। साधु बाबा मुस्कुराकर बोले, पुत्री, तुम्हारे इतने उच्च विचार हैं। मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि जब भी तुम किसी गरीब और जरूरतमंद को खाना, कपड़ा या पैसे दोगी, वह वस्तु दोगुनी हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, यदि कोई व्यक्ति लालच के साथ तुम्हें धोखा देने की कोशिश करेगा तो यही वरदान उसकी बर्बादी का कारण बनेगा। यह कहकर साधु बाबा के सिर से रोशनी निकली और कुछ ही देर में वह चेतना की आंखों से गायब हो गए। चेतना अपने वरदान के साथ घर वापस चली गई। अगले दिन भिखारी गली में आवाज देते हुए बोला, कुछ खाने को दे दो, कई दिनों से भूखा हूँ। भगवान के नाम पर कुछ दे दो। चेतना जल्दी से एक रोटी लेकर बाहर आई। चेतना भिखारी से बोली, मेरे पास अभी यही है, इसे खाकर अपना पेट भर लीजिए। जैसे ही चेतना ने भिखारी के हाथ में रोटी रखी, वह 1 से 2 हो गई। चेतना हैरान होकर बोली, यह क्या? साधु बाबा का दिया हुआ वरदान सच में असर कर रहा है। चेतना भिखारी से बोली, बाबा, आप इन दोनों रोटियों को फिर से मेरे हाथ में रख दीजिए। भिखारी ने वे दोनों रोटियां चेतना के हाथ में रख दीं। चेतना ने उन्हें फिर से भिखारी को दिया और इस बार वे 4 हो गईं। चेतना मुस्कुराते हुए बोली, लीजिए, अब आप भरपेट खा सकते हैं। भिखारी खुशी से बोला, बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मगर ये सब हुआ कैसे? चेतना बोली, यह सब मेरे वरदान की वजह से है। भिखारी ने पेट भरकर खाया और खुशी खुशी वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद गांव में सभी को चेतना के वरदान के बारे में पता चल गया। लोग उससे मदद लेने आने लगे। लेकिन हरिया, लालची जमींदार, खुद से सोचने लगा, इस वरदान वाली महिला को कुछ करना होगा। अगर यह ऐसे ही लोगों की मदद करती रही तो गरीब लोग अमीर बन जाएंगे और हमारा क्या होगा? नहीं, मुझे यह जानना होगा कि इसका वरदान सच में काम करता है या बस अफवाह है। हरिया भिखारी का भेष बदलकर चेतना के पास जाकर उसे कहता है, बेटी, मैं बहुत गरीब हूँ, तुम सबका भला करती हो, मेरा भी भला कर दो। बस मेरी यह रोटी 2 से 4 कर दो। चेतना ने हरिया से कहा, तुम रोटी को अपने हाथ में रखो और फिर उसे मेरे पास वापस लाओ। हरिया ने ऐसा ही किया। थोड़ी देर बाद उसने रोटी को चेतना के पास ला कर दिया। जैसे ही चेतना ने रोटी को हाथ में लिया, वह रोटी 2 गुनी हो गई, लेकिन इसमें कीड़े लग गए। हरिया गुस्से में चेतना से बोला, यह क्या? तुम सच में मुझे मारना चाहती हो? देखो, इसने मुझे जहरीली रोटी दी है, जिसे खाते ही मेरी जान चली जाएगी। सब देखो, इसकी नीयत कितनी खराब है। इसका वरदान झूठा है, यह हमें धोखा दे रही है। लोग हैरान हो गए और उनकी आंखों में शक दिखने लगा। वे एक दूसरे को देखने लगे जैसे कोई जवाब ढूंढ रहे हों। धीरे धीरे उनका संदेह बढ़ने लगा और वे चेतना पर सवाल उठाने लगे। चेतना गुस्से में बोली, यह कैसे हो सकता है? साधु बाबा का वरदान गलत नहीं हो सकता। सच बताओ, तुम कौन हो? हरिया चेतना से बोला, मैं एक गरीब भिखारी हूँ जो अपनी जिंदगी दूसरों की दया पर जीता हूँ। लेकिन तुम धोखेबाज हो जो झूठ और धोखे से लोगों को फंसाते हो। तुम्हारी बातें सिर्फ दिखावा हैं और तुम्हारे इरादे कभी सच्चे नहीं हो सकते। लोगों ने चेतना पर विश्वास करना बंद कर दिया। हरिया अपनी चाल में सफल हो गया, लेकिन अगले दिन हरिया का सारा धन चोरी हो गया, खेत बर्बाद हो गए। यह सब चेतना की बद्दुआ की वजह से हुआ। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा।
हरिया गुस्से में खंजर लेकर चेतना के घर की ओर बढ़ा। उसके चेहरे पर गुस्सा और बदला लेने की लहर थी। जैसे ही वह घर के पास पहुंचा, उसकी धड़कनें तेज हो गईं और उसका मन सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, चेतना से बदला लेना। हरिया गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, बाहर आ, तूने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। चेतना शांति से बोली, तुम्हारी बर्बादी की वजह मैं नहीं, तुम खुद हो। तुमने अपनी गलत नीयत से मेरे वरदान का अपमान किया और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। मैं कभी किसी को धोखा नहीं देती, लेकिन जब कोई मेरी अच्छाई का गलत फायदा उठाता है तो उसका नतीजा बुरा होता है। जो लोग इस तरह धोखा देने की सोचते हैं, उनकी बर्बादी पहले से तय है, क्योंकि सत्य और अच्छाई के खिलाफ उठी हुई हर आवाज खुद को नष्ट कर देती है। लोगों को धीरे धीरे हरिया की सच्चाई का पता चला और सबने देखा कि उसने सिर्फ झूठ और धोखा दिया था। उसकी कहानी अब सबके सामने आ चुकी थी और लोग समझ गए थे कि चेतना ने जो कहा था वह सच था। सच्चाई सामने आते ही चेतना को फिर से सम्मान मिलने लगा और लोग उसकी ईमानदारी की सराहना करने लगे। उसे अब पहले से ज्यादा इज्जत और विश्वास मिल रहा था और उसकी सच्चाई ने उसे समाज में नई पहचान दी।